दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। पड़ोस के मुल्क बांग्लादेश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कट्टरपंथियों के कब्जे में आ चुका यह देश अपने वर्तमान और भविष्य को तो ध्वस्त कर ही रहा है, इतिहास को भी यह भुला चुका। इतिहास रचने वाले को भी यह जमींदोज कर चुका है। मैं दो छोटे छोटे वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो क्लिप को देखकर आप समझ जाइए कि बांग्लादेश में अब किन तत्वों का राज होने वाला है। कौन से यह तत्व हैं जो अपने ही देश के स्वर्णिम इतिहास को नेस्तनाबूद कर देने पर तुले हुए हैं। पहला वीडियो है जिसमें आप देखिए बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले की आदम प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के दौरान एक उपद्रवी प्रतिमा के ऊपर चढ़कर उनके सिर पर पेशाब कर रहा है। यह दृश्य जिस किसी बांग्लादेशी ने, उन बांग्लादेशी परिवारों के लोगों ने देखा होगा जिनके परिजन बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान शहीद हुए थे, उनके दिलों पर आज क्या गुजर रही होगी यह वही समझ सकते हैं। दूसरा वीडियो है जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को जेसीबी से धक्का देकर खींचकर नीचे जमीन पर गिरा दिया गया। यह केवल प्रतिमा नहीं गिरी है, यह केवल शेख मुजीबुर रहमान के सिर पर पेशाब नहीं हुआ है, यह पेशाब पूरे बांग्लादेश के भविष्य पर हुआ है। मुजीबुर रहमान की प्रतिमा नहीं गिरी, गिर गया बांग्लादेश का भविष्य, ढह गया बांग्लादेश का भविष्य, नेस्तनाबूद हो गया बांग्लादेश का भविष्य। क्यों? क्योंकि अब बांग्लादेश में जो कुछ भी होगा वह बांग्लादेश के हित का नहीं होगा। बांग्लादेश में जो कुछ भी होगा वह चीन और पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ जो षड्यंत्रों की श्रृंखला शुरू होने वाली है, यह उसकी एक कहानी है। शेख मुजीबुर रहमान ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी सैनिकों के आतंक, हरामीपने का मैं कह दूं तो, क्योंकि उस आंदोलन में लाखों लोग मारे गए थे, लाखों पूर्वी पाकिस्तान की लाखों महिलाओं के साथ पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने दुराचार किया था, सामूहिक बलात्कार किया था, हत्याएं की थी, नरसंहार किया था, जिसे दुनिया के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक गिना जाता है। वह नरसंहार इसी बांग्लादेश की आज़ादी के दौरान पाकिस्तान ने किया था। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के क्रूर पंजों से इस हिस्से को अलग कराकर ये बांग्लादेश के रूप में जन्म दिया, तो वह शेख मुजीबुर रहमान ही थे। आज ये जश्न कहीं है तो वह पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान को यह पीड़ा 1971 से अब तक थी कि वह न शेख मुजीबुर रहमान को मार सका, न शेख मुजीबुर रहमान के परिवार को बांग्लादेश से बाहर कर सका। और यह जो प्रतिभा गिरी, इसके साथ पाकिस्तान ने अपनी उस बेइज्जती का एक किस्म से बदला ले लिया है। भारत में भी तमाम ऐसे तत्व हैं जो बांग्लादेश के इस हिंसक आंदोलन को क्रांति का नाम दे रहे हैं, जो इसे छात्र आंदोलन बता रहे हैं। यदि यह छात्र आंदोलन था, यदि यह क्रांति थी, तो क्रांति तो हो गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वह देश छोड़कर चली गई, सेना का कब्जा हो गया, सैनिक रूल लागू हो गया, जो आंदोलनकारी थे उनकी जीत हो गई। तो फिर यह
जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके खिलाफ यह हिंसा क्यों हुई? क्यों अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ दुराचार किए जा रहे हैं? क्यों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मारकर कहीं खंभों पर टांगा जा रहा, कहीं पुलों से लटकाया जा रहा उनके शवों को? अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिंदुओं को जलाकर मार दिया गया, बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्या की गई, जलाकर मारा गया। कुछ एक वीडियो ऐसे भी सामने आए जिसमें जले हुए शवों को कूड़ा गाड़ी से अल्लाहू अकबर के नारे के साथ ढोया जाता हुआ दिखाई दिया। एक हिंदू परिवार के घर के बाहर जो आग जल रही थी उसमें एक शख्स का शरीर जलता हुआ दिखा और उसका बच्चा भी उसके बगल में जलता हुआ दिख रहा था। यह दृश्य देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह आखिर कौन सी धारा है, कौन सा विचार है, कौन सा धर्म है जो इस कुकृत्य के लिए उकसाता है? भारत में तमाम लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, इसे क्रांति का नाम दे रहे हैं, लेकिन क्या क्रांति में ऐसा होता है कि दूसरे धर्मों के लोगों की हत्याएं की जाए, नरसंहार किया जाए, उनके मंदिरों को तोड़ा जाए, उनके देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित किया जाए, पुजारियों की हत्या की जाए, पुजारियों की हत्या करके मंदिर की ड्योढ़ी पर ही गाड़ दिया जाए? या कौन सा धर्म है जो ये सिखाता है कि दूसरे धर्म का सत्यानाश करिए, दूसरे धर्म को रास्ते से हटा दीजिए, दूसरे धर्म का कोई आदमी मिले तो उसे पहले अपने धर्म में मिलाइए, पहले इस्लामिक बनाइए, अगर यह इस्लामिक नहीं बनता है तो उसकी ज़मीन कब्जा कर लीजिए, उसकी संपत्तियों को कब्जा कर लीजिए, उसके घर की महिलाओं को कब्जा कर लीजिए, उनको उठा ले जाइए, उनके साथ दुराचार करिए, अमानुषिक व्यवहार करिए। यह कैसा धर्म है? यह धर्म नहीं है, यह नीचता है, यह कुकृत्य किसी भी सभ्य समाज की इजाज़त नहीं देता। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह जहाँ भी इस्लामिक राज्य होता है, जहाँ भी कट्टरपंथी इस्लामिक हावी होते हैं, जहाँ भी उनकी संख्या बढ़ती है, वहाँ ऐसे ही दृश्य दिखाई देते हैं। एक समय बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 22% से ऊपर थी। धीरे धीरे घटकर यह आज की तारीख में करीब 7.5% के आसपास हो चुकी है। और इस तथाकथित क्रांति के बहाने पूरे देश भर में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा भड़की, उसमें तमाम जानें चली गई, तमाम महिलाओं की आबरू लूट ली गई। हिंदुओं के जो भी थोड़े मोड़े व्यावसायिक स्थल हैं उनको लूट लिया गया, उनको फूंक दिया गया। और इस हिंसा से डरकर बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेश भारत की सीमा के करीब आकर खड़े हैं कि वह किसी तरीके से बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण ले लें और अपनी जान बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। या अब तक बांग्लादेशी नागरिक बन के रह रहे थे, लेकिन बांग्लादेश इनके जीवन को नहीं बचा पा रहा है, इनकी घरों की महिलाओं की आबरू को नहीं बचा पा रहा है, इनकी धन जन संपत्ति को नहीं बचा पा रहा है। और अब बांग्लादेश में जो शासन आने वाला है वह ऐसा शासन होगा जहां आतंकी जन्म लेंगे, आतंकी संगठन बढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरे हिंसा के, इस पूरे आंदोलन में जो संगठन है उसका नाम है जमाते इस्लामी और उसका छात्र संगठन इस्लामिक छात्र संगठन है। इन दोनों ने मिलकर इस पूरे आंदोलन की अगुवाई की है। और इस आंदोलन के पीछे जैसी सूचनाएं आ रही हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लंबे समय से इस आंदोलन की भूमिका बना रहा था, इस ध्वंस की भूमिका रच रहा था। और इस पूरे आंदोलन के पीछे चीन का भी योगदान है। बांग्लादेश के एक बैंकर हैं मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश से भागे हुए हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, उनका नाम भी इस आंदोलन के पीछे लिया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे व्यथित कर रहा है कि बांग्लादेश में इतने बड़े भूचाल की तैयारी चल रही थी, सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही थी,
तमाम विदेशी एजेंसियां भी इसमें लगी हुई थीं और देश के ठीक बगल में यह सब कुछ चल रहा था। लेकिन भारतीय एजेंसियों को इसकी भनक क्या नहीं लगी? यदि लगी तो उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्या आगाह किया था? भारत दुनिया भर के अन्य देशों में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को कई मौक़ों पर मुंह के बल गिरा चुका है। चीन को भी कई मोर्चों पर पछाड़ चुका है। लेकिन पड़ोस में जो घटनाक्रम हुआ उससे मुझे लगता है कि कहीं सुरक्षा एजेंसियों से चूक हो गई। वह शेख हसीना से जो प्रगाढ़ मित्रता भारत की थी उसके चक्कर में बांग्लादेश पर ध्यान नहीं दिया। संभवतः यही कारण है कि भारत यहाँ रणनीतिक तौर पर चूक कर बैठा है। बांग्लादेश में क्या घटनाक्रम चलता है उस पर हम भी निगाह रखे हैं। जो भी अपडेट होगा वह आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।